हमेशा से जानवर इंसानों पर सिर्फ इसलिए अटैक नहीं करते कि वो इंसानी खून के प्यासे हैं, बल्कि वह ऐसा तभी करता है जब उन्हें खुद पर खतरा महसूस हो, यानी वह सिर्फ आत्मरक्षा के लिए इंसानों पर हमला करती है। यह हम नहीं कहते, यह कहना है दुनिया भर के जीव वैज्ञानिकों का, जो कि तर्क देते हैं कि जानवरों का कोई भी आक्रामक व्यवहार यूं ही नहीं होता। लेकिन फिर भी इतिहास में कई ऐसे नरभक्षी जानवरों को देखा गया जिन्होंने सिर्फ इंसानों को ही ढूंढ ढूंढ कर अपना निवाला बनाया। आज हम आपको बताने वाले हैं इतिहास के कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जिनको इंसानी खून की लत लग गई। गुस्टाव मगरमच्छ। यह प्रसिद्ध मगरमच्छ एक दूर के अफ्रीकी देश बुरुंडी में रहता है। वह 60 साल से अधिक उम्र का है और अपने खून की प्यास के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। स्थानीय लोगों के लिए गुस्टाव पौराणिक महत्व का प्राणी है। वे उसे बुरुंडी का राक्षस भी कहते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। अपने पूरे जीवन के दौरान गुस्टाव लगभग 300 लोगों को मार चुका है। यह कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली इंसान थे जो बुरुंडी की रूसी नदी और टांगानिका झील के किनारे घूमने निकले थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुस्टाव अपने शिकार को कभी पूरा नहीं खाता, वह उसे हमेशा अधमरा करके छोड़ देता है। गुस्टाव को दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ में से एक माना जाता है। इसकी लंबाई कम से कम 6 मीटर और वजन 1 टन से अधिक होता है। इसको न केवल इसके विशाल आकार से बल्कि इसके पूरे शरीर पर मौजूद कई गोलियों के निशानों से भी आसानी से पहचाना जा सकता है। लेकिन गुस्टाव के इस आदमखोर व्यवहार का कारण क्या है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी वजह है इस जानवर का विशालकाय आकार। यह संभव है उसके पेट की भूख जो छोटी मोटी मछलियों व अन्य जानवरों से नहीं मिटती, यही वजह है कि उसे बड़े स्तनधारियों को चुनना पड़ता है। बता दें कि बहुत से शोधकर्ताओं और कर्मचारियों के दस्तों ने इसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार गुस्टाव अब भी जीवित है और किसी बड़े शिकार की तलाश में है। जीवाडोन का रहस्यमयी जानवर। फ्रांसीसी लोक गाथाओं के सबसे रहस्यमयी जानवर से जिसने 1764 से 1767 की अवधि में कम से कम 200 लोगों की हत्या की। फ्रांस के दक्षिण में बर्धन प्रांत के लोगों को लगातार भयभीत करने वाला यह जानवर, जिसकी पहचान आज तक नहीं हो पाई। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक असली वेयरवुल्फ था। यह जानवर एक गाय के आकार का था, लेकिन यह भेड़िए जैसा दिखता था, जिसकी चौड़ी छाती और एक लंबी लचीली पूंछ और तेज नुकीले दांत थे। यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस जगह पर बहुत से मवेशी भी थे, लेकिन यह राक्षस सिर्फ इंसानों को मारता था, मतलब कि वह भूख मिटाने के लिए ऐसा नहीं कर रहा था। यह जानवर अपने शिकार को मारने के लिए खासकर सिर और गर्दन को निशाना बनाता है। शुरुआत में बहुत से शिकारियों ने इस बिस्ट को मारने के चक्कर में इलाके के अधिकतर भेड़ियों को मार डाला। आखिरकार सन 1767 में यह जानवर मारा गया और अफवाहों के अनुसार इसे चांदी की गोली से मारा गया था। तो आखिरकार यह रहस्यमयी जानवर था कौन? जिन शिकारियों ने इसे पकड़ा, उनके साक्ष्यों के आधार पर वैज्ञानिकों का मानना था कि वह एक सेवर टूथ टाइगर या फिर एक लुप्त हो चुके जानवर एंड्रियोसर्किस के बारे में बात कर रहे थे। कुछ का दावा था कि ये एक हाइना या फिर एशियाई शेर रहा होगा, पर आज तक किसी को यह समझ में नहीं आया कि उसने सिर्फ इंसानों को ही क्यों मारा। बता दें कि ज्यादातर लोग इस रहस्यमयी जानवर को एंटोनी चेस्टा नामक एक इंसान से जोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें थी जो उसको सबके घेरे में ला रही थी, जैसे कि हर बार डेड बॉडी के पास किसी दूसरे इंसान की मौजूदगी के निशान मिलते थे। जब तक एंटोनी शहर से बाहर रहता तब तक कोई हमला नहीं होता था, और इस जानवर के मारे जाने के बाद एंटोनी चेस्टा भी गायब हो गया। लोगों का कहना था कि एंटोनी चेस्टा ने अफ्रीका में 1 साल से अधिक का समय बिताया।
इसलिए मुमकिन है कि वह इस अजीब जानवर को उसी ने अफ्रीका से यहाँ लाया। उसी ने इस जानवर को प्रशिक्षित किया और उसे इंसानों का शिकार करने के लिए मजबूर किया। चंपावत वाघिन। क्या आप जानते हैं कि जंगली बिल्लियों की तमाम प्रजातियों में से बाघ सबसे अधिक बार लोगों पर हमला करते हैं? माना जाता है कि मनुष्यों के साथ इस प्रजाति के साथ अस्तित्व के पूरे इतिहास में बाघ अब तक लगभग 3,80,000 लोगों को मार चुके हैं और इस आंकड़े में चंपावत वाघिन का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसने एक समय में नेपाल और भारत में आतंक फैला दिया था। यह कहानी 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष और 20वीं शताब्दी के पहले वर्षों के दौरान की है। अनुमानित तौर पर चंपावत बाघिन 436 मौतों के लिए जिम्मेदार थी। नेपाल में बाघिन ने लोगों पर हमला करना शुरू किया। दर्जनों लोग जंगलों से गायब होने लगे। जिन शिकारियों को बाघिन को मारने के लिए भेजा गया, वह भी बाघिन का शिकार बनते चले गए। अंततः नेपाली सेना को बुलाया गया, हालांकि वह भी बाघ को पकड़ने में विफल रही। इसके बाद इस बाघिन ने नेपाल को छोड़ दिया और फिर भारत में उसने अपने खून की दावत शुरू कर दी। बाघिन ने दिन के उजाले में स्थानीय लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया और सैकड़ों लोगों को अपना निवाला बनाने के बाद आखिरकार 1960 में प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के हाथों इस जानवर की मौत हुई। मरने से पहले इस बाघिन ने अपने नाम 436 लोगों को मौत के घाट उतारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जंगल में जिस पत्थर पर बैठकर जिम कॉर्बेट ने बाघिन को ढेर किया था, वो पत्थर ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद वर्तमान में झाड़ झंकाट से घिरा हुआ है। वन विभाग की ओर से इस स्थल पर एक प्रतीक स्तंभ अवश्य लगाया गया है, लेकिन ये प्रतीक स्तंभ भी मौसम की मार के कारण दिन प्रतिदिन फीका होता जा रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।